नमस्कार, ये धर्म रहस्य और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। इन नवरात्रों के लिए विशेष 2 वीडियोस आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए हैं। अगर आप इन मंत्रों का या इन वीडियोस को आप पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। लेकिन आप तो ये जानते हैं कि लाभ की आकांक्षा से, लाभ की दृष्टि से अगर आप कोई कार्य करते हैं तो इसके पीछे जो नियम हैं या जो इसके पीछे धारणाएं हैं या जो इसके पीछे का विज्ञान है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ लाभ पर अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिर चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विशेष बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसे नवरात्र में 9 दिन लगातार करते हैं और इसके बाद फिर आप आगामी पूर्णमासी तक इसे करते हैं या उससे आगे बढ़ाते हैं तो एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा काम है, तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। आपके जीवन में रोगों से मुक्ति का एक ऐसा अध्याय आ सकता है जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। क्योंकि रोग और गरीबी, ये 2 चीज़ें बहुत वेदनापूर्ण होती हैं, बहुत परेशान करती हैं आदमी को, और कभी कभी पूजा से भी हमारा मन विचलित होता है। तो इस वीडियो में आप ये जान लें कि मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूँ कि इससे आप बहुत अमीर बन जाएंगे या इससे आपके पास अकूत संपत्ति आ जाएगी, लेकिन जो एक मनुष्य के लिए आवश्यक धन है या आवश्यक संपत्ति है या आवश्यक पैसे के स्रोत हैं, वो अगर आपके जीवन में खुल जाते हैं या रोग जो आपको वर्षों से परेशान कर रहे हैं वो अगर आपके जीवन से धीरे धीरे विदा होना शुरू होते हैं तो काफ़ी राहत हो जाती है। अधिकांश लोगों को बहुत अधिक संपत्ति की आवश्यकता होती भी नहीं हो तो आपकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, लेकिन फिर भी एक सामान्य जीवन जीने के लिए हमें जिस धन की आवश्यकता होती है वो इस छोटे से उपाय से आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है। ये उपाय आप यूँ समझ लीजिए कि आप अपने शरीर के पृथ्वी तत्व को मजबूत करने से लेकर के संबंधित है। आपके शरीर की जो रचना है या पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के एक सूत्र हैं, आप एक ब्रह्मांड के एक कण हैं, एक उसकी यूनिट है। तो जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों से आपका शरीर भी मिलकर के बना है। तो अगर हम इसमें से सबसे मूलभूत तत्व पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी से मतलब अर्थ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी तत्व जिससे हमारा शरीर बनता है, उसको अगर आप मजबूत कर लें, उसे अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लें तो निश्चित रूप से ये 2 चीज़ें, रोग और थोड़ा सा आपको खुशहाली यानी धन की प्राप्ति, ये दोनों चीज़ें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत साधारण सी बात है। आप ये जानते हैं कि हर तत्व के एक अधिष्ठात्री देवी या अधिष्ठाता देव होते हैं। तो पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता भगवान श्री महागणेश हैं। तो पहला दिन का आरंभ उन्हीं की पूजा से करते हैं। नवरात्र का आरंभ श्री महागणेश की आराधना से ही करते हैं, उनकी पूजा से ही करते हैं। तो वहीं से प्रारंभ करेंगे आप। तो उनको प्रसन्न कर लिया तो आगे के 9 दिन की, आगे के नवरात्र की सफल होने की पूर्ण रूप से प्रतिभूति, पूरी गारंटी होती है। तो पहला जो कार्य है वो श्री महागणेश की आराधना, उनकी मंत्रों के द्वारा, दूर्वा के द्वारा और जो भी उपचार उनका है उन सभी के द्वारा पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण मन से उनका आवाहन इन नवरात्र में भी और अपने जीवन में भी
ये करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शेष जैसे पूजा करते हैं वो आप करिए। अब केवल 15 से 20 मिनट आपको रोज़ अपने लिए थोड़ा सा अलग से निकालिए, जिसमें आप इस तत्व को मजबूत कैसे करें इस पर हम आपको बताते हैं। बहुत साधारण सी चीज़ है, और ये जो आपको उपाय मैं बता रहा हूँ, ये भगवान शिव पार्वती जो संवाद है उसका एक भाग है, उसका एक अंश है। भगवान शिव ने सर्व साधारण के लिए ये उपाय बताया था कि किस प्रकार से सर्वसाधारण सामान्य जीव अपने नित्य प्रति होने वाले आर्थिक अभावों से या रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। उसके लिए पृथ्वी तत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो आप एक स्थान पर, कुर्सी पर या किसी आसन पर सीधे होकर के बैठ जाइए। अगर आप ज़मीन पर पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए आपकी। 5 मिनट तो आप अपने मन को शांत करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि ध्यान को दोनों भौहों के बीच में एकाग्र करके, आंख बंद करके ध्यान को आँखों के यानी भौहों के दोनों भौहों के बीच में आप एकाग्र करें, और ओम से या क्लीम से या वैसे ही गुंजायमान करके, ध्वनि को गुंजित करके, कानों को बंद करके दोनों तरफ से उंगली से कान बंद कर लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति अगर दूसरे धर्म से है, जो ओम के उच्चारण से अगर परेशानी है, तो वैसी ध्वनि कर सकता है, गुंजन की आवाज़ वैसी कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं कान बंद करके। या ओम कर सकते हैं तो ओम, या क्लीम भी कर सकते हैं, क्लीम। ये 5 मिनट आप करें तो इससे, इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, और ये इससे थोड़ा सा मस्तिष्क को शांत, यानी विचारों से आपको थोड़ी सी मुक्ति मिलती है, क्योंकि विचार हर समय हमारे मस्तिष्क में उपद्रव करते रहते हैं। अब इसके बाद बाकी के जो 15 मिनट हैं वो अब आप उस क्रिया पर लगाएंगे। तो जो पृथ्वी तत्व का जो अधिष्ठात्री यानी अधिष्ठाता देव मैंने बताया भगवान श्री गणेश हैं, और शरीर में जो उसका स्थान है वो मूलाधार चक्र कहलाता है। उसका जो स्थान है वो आपके गुदा और जननेंद्रिय के बीच में जो 4 अंगुल का स्थान है वो मूलाधार का स्थान है। तो अब आप अपने ध्यान को उस स्थान पर केंद्रित करिए, और वहाँ पर एक पीले रंग के 4 पंखुड़ियों वाले कमल की कल्पना कीजिए, अनुभूति कीजिए, क्योंकि इसमें 4 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का कमल ये माना जाता है कि मूलाधार चक्र पर ये ही स्थित है। तो उसकी कल्पना करिए और आंख बंद करके जो इसका बीज मंत्र है लम, उसका उच्चारण करना है। ये भगवान शिव ने माता पार्वती जी को ये बताया था, उसका उच्चारण इस तरीके से करेंगे, लम। आँख बंद कर सकते हैं, आँख बंद कर लीजिए, और इस प्रकार से 15 मिनट तक सांस पूरी खींच करके इस प्रकार से उच्चारण करिए। बस केवल ये छोटा सा उपाय है जिससे आप अपने मूलाधार चक्र को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व जितना मजबूत होगा उतना ही आपके आसपास खुशहाली और भौतिक सुखों में वृद्धि ये आसान हो जाएगी। और जो अस्थि संबंधी रोग है, हड्डी संबंधी रोग है, घुटनों में दर्द है या हड्डियां कमज़ोर हैं, इस तरह के जो रोग हैं वो इससे निश्चित रूप से उनमें लाभ होता है। लेकिन किसी भी उपाय में निरंतरता आवश्यक है कि आप लगातार उसे करें, तो
मैं समझता हूँ कि ये बात आप तक पहुँच गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे एक दूसरा उपाय जो आपको इस नवरात्र में अवश्य ही करना है। अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें किस तरीके से करना है, नहीं करते हैं तो फिर नई सिरे से समझ लीजिए। और इसके लिए अगर आप चाहें कि दीक्षा लेना है तो आप दीक्षा भी यहाँ से ले सकते हैं। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि दीक्षा के लिए मंत्र दक्षिणा है भी और नहीं भी है। ये वॉलंटरी है, जो लोग दे सकते हैं उनके लिए है, जो नहीं दे सकते उनके लिए भाव चाहिए मुझे केवल कि वो भाव आपके अंदर है कि नहीं है। हर किसी रास्ता चलते व्यक्ति को हम दीक्षा नहीं दे सकते। जब तक आपके अंदर माँ भगवती के प्रति भाव गहरा नहीं है तब तक वो कार्य भी नहीं हो सकता। तो आप निसंकोच होकर के फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और दीक्षा ले सकते हैं। अब अगला वीडियो आपको मैं उसी उपाय पर बताऊंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।